नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। आज बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 3 विधानसभाओं में सीएम धामी करेंगे जनसभा। 12:30 बजे सिवान विधानसभा में जनसभा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज बिहार में सीएम पुष्कर सिंह धामी का प्रचार। गोरियाकोठी में नामांकन सभा में होंगे शामिल। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे रैली। सिवान विधानसभा क्षेत्र में दूसरी जनसभा होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बिहार के 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे। बिहार की 3 विधानसभाओं में ये चुनावी प्रचार आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। उनका कार्यक्रम इस प्रकार है, जहां सीएम धामी दोपहर 12:30 बजे सिवान विधानसभा क्षेत्र में दूसरी जनसभा करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे नवादा जिले के वारसलीगंज में तीसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिहार के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान वो 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, गोरियाकोठी में नामांकन सभा में भी वह इस दौरान शामिल होंगे। सिवान विधानसभा क्षेत्र में उनकी दूसरी विधानसभा यहाँ पर जो रैली है वो होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता रजनीश जुड़ चुके हैं। रजनीश, आज का क्या कुछ पूरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रहने वाला है, क्योंकि बिहार के दौरे पर वह रहने वाले हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्टार प्रचारक के रूप में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो भी उम्मीदवार हैं बिहार में, उनके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए आज से उनका आगाज होने जा रहा है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको स्टार प्रचारक की लिस्ट में रखा था और देश में अन्य राज्यों में जो भी चुनाव हुए वहां पर धाकड़ धामी पहुंचे हैं और हिंदुत्व नेता के रूप में उन्होंने अपनी छवि को एस्टेब्लिश किया है। लोगों के बीच में खासा लोकप्रियता भी बटोरी है। उनकी लोकप्रियता को ही एनडीए के प्रत्याशी के लिए आज वहां पर वो पहुंचेंगे और भीड़ भी काफी जुट रही है, जैसा पता चल रहा है। 11:30 बजे से जनसभा पहली शुरू होने वाली जो सीवान जनपद में है। आपको बताएं कि इसके अलावा कुल 3 जनसभाएं हैं जो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिहार में संबोधित करेंगे जनसभा को। इसके साथ साथ जो एनडीए प्रत्याशी हैं उनके नामांकन में भी शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड के लिए जो राजनीतिक कद है वो धामी का लगातार बढ़ता जा रहा है और जिसकी बानगी ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो देश के अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव में भी चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मैदान में भेजती है। तो ये उनकी लोकप्रियता का एक जीता जागता उदाहरण है। और इसके अलावा आज वहां से जो जैसा कि कयास लगाए जा रहे हैं, अपने चिर परिचित अंदाज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो धाकड़ धामी की जो छवि इन्होंने बनाई है वो जनता के बीच में रखेंगे। यूसीसी जो पहला राज्य है उत्तराखंड जिसने लागू किया है उसको रखेंगे। डेमोग्राफिक चेंज पे जो अमूलचूल निर्णय लिए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उसको पहुंचाएंगे। और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं जिससे आमजन लाभान्वित हो रहा है, उन नीतियों को अभी वहां पर लोगों के बीच में रखने का प्रयास करेंगे। और उनकी पूरी ताकत रहेगी कि एनडीए जो है बिहार में अच्छा प्रदर्शन करे, जिसको लेकर उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दी है। जी बिल्कुल रजनीश, उनकी लोकप्रियता ये दर्शाती है कि उनको स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। और क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसे हैं जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं और उनके कार्यों की भी सराहना यहाँ पर की जाती है। तो ऐसे में कितनी लाभदायक ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा, ये जनसभाओं को संबोधित करना एनडीए के पक्ष में हो सकता है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पहाड़ का पानी, पहाड़ का जवानी पूरे देश में बह रहा है। तो वो जो तमाम मूल के लोग हैं जो पहाड़ से निकल के, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, जो जहां पर पलायन करके जो रोजगार कर रहे हैं, वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना नेता मानते हैं और उनकी कही हुई बातों पर वो लोग अमल भी करते हैं। इसके अलावा जो जातिगत समीकरण है बिहार की राजनीति के, उसको साधने का प्रयास करेंगे, जनता की नब्ज टटोलेंगे। और जो बात है वो हिंदुत्व का कार्ड, जिसको लेकर उत्तराखंड में जो अमूलचूल जो परिवर्तन हुआ है, चाहे वो यूसीसी लागू करने को हो, चाहे डेमोग्राफी हो, चाहे वो थूक जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, इन जो जिहाद पे धाकड़ धामी का जो बुलडोजर चला है, ये वही बुलडोजर और वही जो प्रभावी कार्रवाई है, जो नए नए कानून बनाए हैं, इन कानूनों को अभी वहां पर जनता के बीच में रखेंगे, बताएंगे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। और जन कल्याण योजनाएं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाई हैं, उससे लोगों का भविष्य सुधर रहा है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापार के लोग हो, वो तो सभी तबकों को जो लाभान्वित हो रहे हैं। तो इन योजनाओं को, चाहे वो उत्तराखंड सरकार की जो उपलब्धिपूर्ण योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो उपलब्धिपूर्ण योजनाएं हैं,
और जो आगे एनडीए का जो एजेंडा है उसको जनता के बीच में रखेंगे और लोगों को एनडीए प्रत्याशी को जिताने की अपील करेंगे। जी जी बिल्कुल रजनीश, क्योंकि यहाँ पर रैलियों के अलावा जो उम्मीदवारों के आज नामांकन दाखिल करना है, जिन्होंने पर्चा दाखिल करना है, उनके साथ भी वो मौजूद रहेंगे। इसको लेकर क्या कुछ तमाम जानकारी रजनीश? देखिए, मैं आपको बता दूं, देवेश कांत हैं एनडीए के जो उम्मीदवार हैं। इनकी विधानसभा है गोरिया कोठी, जो सीवान जनपद की है। तो इस विधानसभा में जब इनका नामांकन होना है तो उस नामांकन में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। उसके बाद इसी जो जनसभा जो सीवान के इंटर कॉलेज में रखी गई है उसको संबोधित करेंगे। वहां से जो वो मैसेज देंगे वो आसपास के 6 से 7 जो विधानसभाएं कनेक्टिंग है वहां की जनता पहुंच रही है। तो माना जा रहा है कि एक जनसभा से आसपास की 3 से 4 विधानसभाएं कवर होंगी, वहां के लोग सुनने पहुंचेंगे। तो ये एक जो रणनीति है राजनीतिक, उसको यहाँ पर अपनाया गया है। इसके अलावा आपको बताएं कि मुख्यमंत्री को युवा काफी पसंद करते हैं, उनको सुनने भी पहुंचते हैं और उनकी जो सहज भाव है वो लोगों को आकर्षित करती है। तो इसी आकर्षण का एनडीए प्रत्याशी के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जनता के बीच पहुंच रहे हैं। बिहार की जनता के साथ अपील करेंगे कि एनडीए के प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाया जाए। जी बिल्कुल रजनीश, आप बने रहे हमारे साथ, तमाम खबरों पे आपके साथ चर्चा करेंगे। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिहार के दौरे पर रहेंगे, जहां पर 3 रैलियों को वो संबोधित भी करेंगे, 3 जनसभाएं करेंगे और नामांकन की प्रक्रिया में भी उम्मीदवारों के साथ शामिल होंगे। और खबरों में बढ़ेंगे आगे। उत्तरकाशी में शीतकाल के लिए बंद होंगे मां यमुना के कपाट। 22 अक्टूबर